जो जितना वेट पेशेंस करता है उसको उतना फल ज्यादा अच्छा मिलता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक टिप्स देता हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। चलिए फटाफट से आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बहुत हेक्टिक डे था आज, मतलब इस तरह का बजट ना तो मैंने पहले कभी देखा है, ना तो इस तरह का डे मैंने कभी पहले हैंडल किया है। तो बहुत बहुत मुश्किल डे था ट्रेडर्स के लिए। चलिए डिस्कस कर लेते हैं पूरा, उसके साथ साथ देखते हैं कि कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी। कल कौन सा लेवल्स पे हमें काम करना चाहिए, कैसे काम करेंगे, तो क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेगा, पूरा वीडियो में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और ध्यान से समझिए हर एक टॉपिक्स को, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डे का रिकैप, और मैंने जो कल ट्रेड्स आप लोगों को दिया था उसका रिकैप कर लेते हैं। डे का रिकैप, आप ये कैंडल जो बना है ना, मतलब मुझे देख के हंसी आ रहा है। बैंक निफ्टी ने 2500 पॉइंट का इधर साइड का मूवमेंट दिया है, 2500 पॉइंट, 6% का। दोस्तों 2500 पॉइंट कभी कभी महीने में नहीं आता है, कभी कभी 2500 पॉइंट का मूवमेंट वहां पे एक दिन में आना बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स 25 23 24 26 चला गया था। कितना गया है इंडिया विक्स मैक्स टू मैक्स? आज गया भी होगा तो आप देखेंगे इंडिया विक्स मैक्स टू मैक्स, एक सेकेंड, इंडिया विक्स यहाँ पे देखिए, आप देख पाएंगे यहाँ पे इंडिया विक्स होगा अभी 16 पे चल रहा है। कितना गया है हाईएस्ट, कितना गया है आप देखिए, 18 पे गया है हाईएस्ट इंडिया विक्स 18। तो इंडिया विक्स जब 25-26 था एक टाइम पे, ठीक है, वार के टाइम पे था, तब भी 2500 पॉइंट का मूवमेंट नहीं होता था। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में कुछ ऐसा ही, कुछ पैनिक सेलिंग हो गया। बाकी अदानी तो छोड़ ही दीजिए, उस टॉपिक में बाद में बात करते हैं। ऐसा कुछ आ गया कि 2500 पॉइंट का मूवमेंट आया है जिसको कैच करना लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। चलिए एक बार अभी हम डिस्कस कर लेते, कल जो मैंने आप लोगों के साथ ट्रेड्स दिया था वो एक बार हम डिस्कस कर लेते। मैंने बार बार मेरे लास्ट यूट्यूब वीडियो में भी बताया था, रील्स में भी बताया था। दो स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, दो स्ट्रेटजी, एक था लॉन्ग स्ट्रेडल, एक था 12-15 वाला, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या बोला था मैंने, ये बजट का दिन है, मतलब ये आज का दिन है। तो मैंने ये कहा था कि 3:25 को हम एक लॉन्ग पुट, एक कॉल और एक पुट लेके जाएंगे इन द मनी का, ठीक है, या फिर थोड़ा बहुत आउट ऑफ द मनी का लेके जाएंगे। और क्या करेंगे, 11 बजे तक होल्ड करेंगे, उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड का हम होल्ड करेंगे और दूसरा साइड निकाल देंगे। देखिए गैप अप खुला तो पुट का प्राइस गिर गया, उसके बाद यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाया और यहाँ पे 11 बजे के बाद एक ब्रेकआउट मिला, तो पुट साइड का पोजीशन हम एग्जिट किए होंगे और लॉन्ग साइड पे हमें प्रॉफिट मिला। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि 3 बजे तक होल्ड करना है, लेकिन उससे पहले ही अगर आप लोगों को 500 600 700 पॉइंट मिलता है तो मोर देन इनफ, फिर आप निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको 2000 पॉइंट चाहिए, क्योंकि 2000 पॉइंट कोई एक्सपेक्ट नहीं करता बैंक निफ्टी से। 500 से 700 पॉइंट का मूवमेंट अगर आप कैच कर रहे तो यू आर एक्सट्रीमली डूइंग वेल। तो 500-700 पॉइंट बहुत है। और आप देख पाएंगे कि यहां से हमने कॉल का लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना शुरू किया था 40,750 से लगभग। आप देखिए यहां से आप लोगों को मिल गया 1200 पॉइंट, और ब्रेकआउट के बाद भी आप लोगों को कितना पॉइंट मिला है, लगभग आप देखिए 650 पॉइंट। तो बहुत है यहाँ पे, बहुत लोगों ने धीरे धीरे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया होगा। और अगर जो लोग सिंपल प्राइस एक्शन जानते हो उन लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ, देखिए चलिए लॉन्ग स्ट्रेडल का स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुआ, लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया। अब मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए, मुझे बस नीचे कमेंट्स पे चाहिए कितना कमाया, ठीक है। मुझे आप लोगों से ये डिमांड है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अब आप लोग मुझे कमेंट्स पे भरिए कि आप लोगों ने कमाया, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा, ठीक है। एक स्ट्रेटजी ये था। दूसरा स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था कि 12-15 के कैंडल, बहुत एक्सपर्ट लोगों के लिए किया था मैंने, पहले ही पिछला वाला वीडियो में बता दिया था कि बिगिनर्स अवॉइड कीजिए, बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। जो एक्सपर्ट है, जिनके पास प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट के पैसे से लगा सकते हैं। क्या 12:15 का कैंडल अगर डे हाई को ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड लेंगे, अगर 12:15 का कैंडल डे लो को ब्रेक करता है तो हम पुट साइड लेंगे। चलिए देखते हैं एक बार 12:15 का कैंडल कौन सा है, ये वाला। डे हाई कौन सा है, ये वाला। यहां पे ब्रेक किया, यहां पे एंट्री बनता है, कितना पॉइंट मिला आपको एक झटके में, सेम 650 पॉइंट। क्यों? उसके साथ साथ यहां पे रेजिस्टेंस भी है, तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग एक बार लाहेजी बनता है, मतलब बनता ही है प्रॉफिट बुकिंग। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप 100 पे लेंगे 1 लाख पे बेचेंगे, नहीं, कैसे पॉसिबल ही नहीं है। 100 पे लिया, 400 पे प्रॉफिट बुक किए, अब फिर से अगर 200 आया तो फिर से बाई कीजिए। ऐसे ही तो होता है ना ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है ये, इन्वेस्टमेंट नहीं है और गैम्बलिंग भी नहीं है। तो स्ट्रेटजी क्या बताया था मैंने आप लोगों को, 12-15 का कैंडल जैसे बुक करे, हाई को ब्रेक करेगा आप वहां पे कॉल लेंगे, अगर लो को ब्रेक करता है तो पुट लेंगे। आप देखिए हाई को ब्रेक किया, वन वे 650 पॉइंट मिला। और क्या चाहिए आप लोगों को, आप बताइए मुझे और क्या चाहिए। दो स्ट्रेटजी दिया, दोनों रॉकेट काम किया और बजट का आपको मतलब भयंकर पैसा बना के दिया। अभी आप मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों ने कितना कमाया, प्लीज, इतना तो बनता है मुझे।
चलिए ठीक है, जो हो गया। जिन लोगों ने नहीं कमाया है छोड़ दीजिए, और अभी कमाने की सोचिए भी मत, नहीं तो कल लॉस करके बैठेंगे। फिर रिकैप क्या हुआ, फिर 1 बजे के बाद से मार्केट थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, लेकिन 2:15 या 20 मिनट पे जो न्यूज आया, अदानी का बॉन्ड्स को 0 रेटिंग दे दिया गया है एक रेटिंग एजेंसी के द्वारा। बस मार्केट को वो फुल ड्रैग डाउन कर दिया, टॉप टू बॉटम 2500 पॉइंट, और वो भी एक झटके में। और ये मूवमेंट को कोई कैच नहीं कर सकता है, कोई नहीं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वेरी 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 बिग रिस्क टेकर। तो बहुत वॉलेटाइल दिन रहा। अदानी का शेयर्स 35%, मतलब दिस इज मोर देन एनीथिंग वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, मतलब ये एक्सपेक्टेशंस के बाहर है। लगभग आप बोल सकते हैं ये कौन सा महीना, सितंबर महीने से जो लोग अदानी में इन्वेस्ट किए होंगे 50% उनका वेल्थ खत्म हो गया है। तो ये बहुत बहुत होता है। ये अदानी पोर्ट्स था, माफ कीजिए, ये अदानी एंटरप्राइज है। 21 दिसंबर से ही हम पकड़ के चलते हैं 54%, 2 महीने में खत्म, सब खत्म। ठीक है, आएगा, ऊपर आएगा, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बहुत वॉलेटाइल था आज सेशन। उसके साथ साथ अदानी बहुत उसका बैंड बजा है। और ऊपर से बजट के बारे में हम थोड़ा बहुत बात करते हैं तो निर्मला जी ने बहुत अच्छा बजट दिया है मिडिल क्लासेस के लिए। 7 लाख तक टैक्स एग्जेम्पशन है। उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि कार्स, मोबाइल वगैरह पार्ट्स का बहुत दाम घटा है। हाँ, नशेड़ी जो होते उनका सिगरेट्स का दाम बढ़ा है, वो अलग बात है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बजट अच्छा था, मार्केट में पॉजिटिविटी था, लेकिन न्यूज़ बहुत ख़राब था। अच्छा, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम कल किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पे एम बना है, तो जितना भी ऊपर चला जाए उसको एक बार एम का टारगेट पूरा करने यहाँ आना ही है। और मैं आप लोगों को आप बोल देता हूँ, कोई बोले या ना बोले, बैंक निफ्टी का टारगेट कहीं ना कहीं ये लेवल निकल के आता है, भले ही वो 2 महीने में आए या 1 महीने में या 2 हफ्ते में या 4 हफ्ते या 5 हफ्ते में। मुझे बैंक निफ्टी का इनिशियल टारगेट अभी दिख रहा है 36,000 का। ठीक है, 36,000 का टारगेट बैंक निफ्टी में बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लेवल था बैंक निफ्टी का, ये बिल्कुल अनटेस्टेड जोन है। हमेशा आप देखेंगे, आप रिट्रेसमेंट हमेशा होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट तो दिया, लेकिन ये जोन अनटेस्टेड था। उसके बाद बैंक निफ्टी इसको अनटेस्ट, मतलब टेस्ट ही नहीं करके निकला है, तो ये जोन को एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा। ठीक है, तो 36,000 जो है ना बैंक निफ्टी के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, और ये लेवल बैंक निफ्टी जरूर आपको दिखाएगा कुछ ही दिनों में। तो जो कोई कुछ भी बोले, अगर आपके पास कुछ शेयर्स है और बैंकिंग का और आपको प्रॉफिट मिल रहा है दोस्तों, प्लीज बुक कीजिए उनको। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नीचे मिल जाएगा। अगर बुक नहीं करेंगे, प्रॉफिट बुक एक आर्ट है। ठीक है, आप उस आर्ट पे मास्टरी करना सीखिए, प्रॉफिट बुकिंग करना सीखिए। एक रात में कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बनता है, तो सेम चीज अगर प्रॉफिट बैंकिंग का शेयर से प्रॉफिट बुक कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए, 36,000 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपको मिलेगा, वहां पे आप री एंट्री करेंगे। नया पोजीशन भूल जाइए। बैंक निफ्टी में अभी जो भी होगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, मैं शॉर्ट का ही देख रहा हूँ, लॉन्ग सस्टेनेबल नहीं होगा, ये बात याद रखिए। हाँ, हम नीचे बाई करके ऊपर बेच सकते हैं छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए, लेकिन घर ले जाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ पुट का ही ऑप्शंस। ओके, तो कल के लिए कौन सा लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये 2 तो रेंज बना दिया है, और हम इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, एक्सपायरी ये 2500 रेंज के अंदर ही होने वाला है। ठीक है, इसके बाहर एक्सपायरी नहीं होगा। उतना बड़ा मूवमेंट के लिए बैंक निफ्टी को फिर भयंकर कुछ और न्यूज लाना पड़ेगा। देखते हैं आज रात अदानी क्या बोलते हैं, अदानी जी। ठीक है, तो कल इस 2 जोन के बीच में आपको एक्सपायरी होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोगों को क्या अंदाजा लगता है, सिंपल सा कॉमन सेंस अंदाजा है कि 42,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको मिलता है तो आंख बंद करके आपको एक बार सेल करना है, और 39,500 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आपको गलती से भी मिलता है तो आंख बंद करके आपको एक बार बाई करना है। ठीक है, ये 2 चीज आपको करना है, लेकिन ये 2 चीज बहुत बड़ा रेंज का है, तो ये बहुत वेग सा टॉपिक हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि यहाँ पे बाई है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे बाई है। हमें और ज्यादा अंदर में जाए देखना होगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर बैंक निफ्टी 42,000 में मिलता है तो सेल, 39,500 के आजू बाजू मिलता है तो बाई, 200 पॉइंट का एसएल, 500 से 600 पॉइंट का टारगेट। ओके, हो गया, डन। फर्स्ट प्लान ऑफ एक्शन डन। नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, हमें कोई प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। आप 15 मिनट का चार्ट देखिए, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, 1 वे मूवमेंट डाउन, उसके बाद एक फर्स्ट पुल बैक पे हम कभी बाई नहीं करते, तो हमें क्या वेट करना होगा, या तो यहाँ पे ऐसा कुछ बने, या फिर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ बने, या फिर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा कुछ बने, ऊपर या नीचे।
मतलब हमें या तो रेंज ब्रेकआउट चाहिए या तो हमें कुछ प्राइस एक्शन चाहिए। तो आप आंख बंद करके अभी कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहा हूं, कल के लिए सबसे बेस्ट लेवल्स होगा, कल आप अवॉइड कीजिए। एक तो कल एक्सपायरी है, आज लोगों ने पैसा कमाया, कल लोगों ने पैसा कमाया, परसों लोगों ने पैसा कमाया नीचे से जो बाई किए, ये सारे वीक हर एक ऑप्शन ट्रेडर्स ने पैसा कमाया ऊपर सेल नीचे बाई करके। कल ऑप्शन राइटर्स दबा के दोनों बहुत बहुत ऑप्शन राइटर्स, आप जाके एक बार ऑप्शन चेन देख आइए, आपको सबसे ज्यादा राइटर्स इसी दो रेंज में मिलेगा, मार्केट इसी रेंज में रहेगा। आपको बहुत स्ट्रिक्ट एसएल से काम करना पड़ेगा और आप जल्दबाजी में हड़बड़ा के आप काम नहीं कर सकते, नहीं तो आपका फिर से हाथ चल जाएगा। ठीक है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट क्या होगा कि अगर आप ट्रेड ना करें, क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम तो इतना फास्ट डीके होगा कि आप देखते रह जाएंगे कि कहां पे गया आपका प्रीमियम, आप देखते देखते वो फुर हो जाएगा। तो इसीलिए काम तभी करें जब आपका सेटअप आपको अलाउ करता है। देखिए यहाँ पे एक सेटअप बना है, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना है, इसके ऊपर निकल भी रहा है जस्ट लाइक दिस डे। ठीक है, यहाँ पे एक हैमर था, इसके ऊपर निकल भी रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हैमर का जो एसएल बनता था वो था लगभग 300 पॉइंट का। फिर भी हमें डर लगता है वो उतना बड़ा एसएल देने में। यहां से यहाँ का हैमर का एसएल कितना बनता है, 1000 पॉइंट का। कैन यू इवन इमेजिन? ये जो देखिए पैटर्न, कैंडल तो वो नहीं देखता कितना पॉइंट का बनता है। कैंडल बोला है कि मैंने हैमर बनाया है, मेरे ऊपर निकलता है तो बाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही, ये हैमर बना है, इसके ऊपर बाई कॉल आता है, मुझे बैंक निफ्टी अभी स्लो एंड स्टडी थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है, मतलब देखने का चांसेस है। लेकिन हमारा एसएल कहां पे बैठ रहा है, 1000 पॉइंट नीचे। कैन यू इवन इमेजिन? इट्स नॉट मतलब एक्सेप्टेबल एंड इट्स नॉट रिकमेंडेबल। ये करना बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हैमर बना है, इसके ऊपर निकला है, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी आपको कल ऊपर भी देखने को मिलेगा, लेकिन आपको तुरंत बाई नहीं करना है क्योंकि ये फर्स्ट पुल बैक है। वेट कीजिए कुछ, अगर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो आप जैसे ही डे हाई को काटेगा आप वहां पे, या प्राइस एक्शन को काटेगा आप वहां पे एक बार बाई कर सकते हैं। ठीक है, डायनामिक लेवल है इसलिए कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा है। इतना बड़ा लेवल पे हमें इंस्टेंट काम करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, लेवल में कैसे दूं, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बन सकता है या फिर यहाँ पे भी प्राइस एक्शन बन सकता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। हाँ, जितना ऊपर यहाँ पे जाके प्राइस एक्शन बनेगा आप यहाँ पे बाई क्यों करेंगे, ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे चुका है, आप फिर 42,000 के आसपास सेल करेंगे। इन केस अगर यहाँ से जाके डायरेक्टली इस तरह से गिर रहा है तो आप ना तो यहाँ पे बाई कर सकते हैं ना तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं, आप वेट करेंगे, यहाँ पे जाके बाई करेंगे। और अगर इसके बीच में अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन मिलता है इस तरह का तो आप यहाँ पे एक बार बाई कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए ऊपर गया थोड़ा रेंज बना के नीचे आ रहा है तो एक बार आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये दोनों सारे चीजों के लिए एप्लीकेबल है। फ्लैट खुल के ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं, 39,500 के सामने बाई होगा, 42,000 गैप अप खुलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 42,000 के सामने सेल होगा, और इसी बीच घूमेगा। हम कुछ नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रॉपर प्राइस एक्शन। कल भले आपको कोई कुछ भी बोल जाए, यहाँ पे बाई कीजिए यहाँ पे सेल कीजिए, अंधभक्त मत बनिए, अपने होशो आवाज से ट्रेड कीजिए। आप कहीं पे भी सेल या बाय नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ प्रॉपर प्राइस एक्शन और अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो कीजिए, आपका पैसा बनेगा। जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया 12-15 का स्ट्रेटजी, बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है, मैंने बहुत बार देखा है और देखिए एग्जैक्टली वही हुआ है। अच्छा खासा 700 पॉइंट देने के बाद न्यूज के कारण एक पैनिक सेलिंग आया। ये तो चलिए ये रेयर केस सिनेरियोज है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे रेजिस्टेंस भी, तो बहुत सारा चीज फैक्टर्स करता है। तो कल के लिए बेस्ट लेवल्स क्या निकल के आ रहा है आप लोगों के लिए, वेट एंड वॉच। ठीक है, वेट एंड वॉच अगर आप कर भी लिए, अगर आप कर लेते, बोलते हैं ना कि मतलब जो जितना वेट पेशेंस करता है उसको उतना फल ज्यादा अच्छा मिलता है। तो आप लोगों के लिए मैं एक टिप्स देता हूं, अगर आप लोग वेट कर पाते हैं 2 बजे 2:30 बजे तक भी आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलता है, वेट किए हैं आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, 2:30 बजे के आसपास एक आपको ट्रेड लेना है। 2:30 बजे वाला एक स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ये भी ओनली फॉर एक्सपर्ट्स है, नॉट फॉर बिगिनर्स। ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। 2:30 बजे मार्केट जहां पे रहेगा, अगर वो कोई राउंड नंबर के आसपास रहता है तो आप वहां पे एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मतलब राउंड नंबर क्या है, इन दोनों के बीच ऑलरेडी 39,500, ठीक है, 39,500, 40,000, 40,500, 41,000, 41,500, 1 2 3 4 5 6 राउंड नंबर आपको कल मिलेगा। तो आप किसी ना किसी एक ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपको पूरा वेट करने के बाद भी मार्केट कुछ समझ नहीं आ रहा है, बहुत वेट किया आप, तो आप क्या करेंगे, 2:30 बजे अगर मार्केट आपको कोई भी राउंड नंबर के सामने मिलता है तो आप एक बार रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। मान लीजिए 41,500 के सामने मार्केट है इस जगह पे, तो आप वहां पे एक बार शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, मान लीजिए 40,500 के सामने एक बार
मार्केट है और ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप यहाँ पे एक बार रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। रिवर्सल ट्रेड आपको पता है ना, जिस डायरेक्शन से उस तरफ का जाएगा उसका ऑपोजिट पे हम ट्रेड लेंगे। ये तो खैर मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कोई बोलेगा कि सर मतलब मार्केट इस तरह से ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ पे 41,000 का एक राउंड नंबर है तो मैंने यहाँ पे सेल किया, क्यों बाई किया, क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आया। नहीं, ये देखिए ऊपर से चल के गया है, अब यहाँ पे घूम रहा है, तो ये रिवर्सल ट्रेड है, ये रिवर्सल ट्रेड है, ना कि थोड़ा सा घूम के ये जाना, ये रिवर्सल ट्रेड है। कंफ्यूज मत होइए, समझिए मेरी बात को। रिवर्सल ट्रेड मतलब क्या हुआ, एक डायरेक्शन पे गया, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पे आपको लेना है। मान लीजिए एक डायरेक्शन पे गया, थोड़ा आया, अब ये वाला रिवर्सल नहीं है, ये तो कंटिन्यूएशन ट्रेड है। रिवर्सल क्या होगा, यही वाला होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी चल के गया है। ठीक है, तो बहुत एक्सपर्ट का स्ट्रेटजी है, फिर से बता रहा हूँ, हाथ मत जलाइए। अगर इनकेस आपके पास प्रॉफिट है आज, अगर आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट किया है तो उसका 20 से 25% आप इस स्ट्रेटजी पे लगा सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या है, 2:30 बजे, पक्का 2:30 बजे अगर आपको कोई भी राउंड नंबर के सामने मिलता है, मतलब 500 वाला लेवल्स, 39,500 हो सकता है, 40,000, 40,500, 41,000, 41,500 या 42,000, इन पांचों में से कुछ भी राउंड नंबर के सामने अगर आपको मिलता है और बैंक निफ्टी अगर एक डायरेक्शनल मूव दे चुका है, तो उसका ठीक रिवर्सल आपको ट्रेड लेना है। हाँ, अगर आपको मार्केट इसी तरह कोई बीच में मिलता है और कोई राउंड नंबर के सामने आता है तो ट्रेड ही मत लेंगे, दिक्कत क्या है, फ्राइडे को ट्रेड लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉफिट आपको मिल ही जाएगा, आप अगर ध्यान से ट्रेड करेंगे, फॉलो करेंगे रूल्स को, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, आपको ट्रेड हमेशा और बहुत बढ़िया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैंने सोच लिया है, मैं लगभग अप्रैल महीने से मैं लाइव ट्रेडिंग में आऊँगा, तो उससे पहले मुझे चाहिए एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल में, ताकि 1000 सब्सक्राइबर होगा तो लाइव ट्रेड करने में भी मज़ा आएगा ना, क्योंकि एक साथ एक कम्युनिटी बनेंगे। हमें तो एक साथ चलना है, हमें बहुत बहुत आगे तक चलना है एज अ ट्रेडर्स। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा बजट वाला स्ट्रेटजी नहीं देखा तो जाके एक बार पिछला वीडियो में देख आइए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था कि बजट का स्पेशल स्ट्रेटजी है वो। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। चलिए, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी एक्सपायरी।